धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, अद्भुत सामर्थ्य के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने पुत्र के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए उद्धार के मार्ग को तैयार कर और हमें सुसमाचार भेजकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में न्योता दिया। प्रभु, ये सुसमाचार हमारे लिए इनविटेशन है उस राज्य का हिस्सा और वारिस बनने के लिए। यदि हम इस सुसमाचार को ग्रहण करते हैं और उस सुसमाचार के अनुसार जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य होता है और परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है, ताकि प्रभु हम आपके राज्य के वारिस भी हों और आपके राज्य के हमारे जीवन के द्वारा आपका राज्य बढ़े और आपकी महिमा को प्रकट करे। सारी महिमा आपको मिले और प्रभु, आपने इसी के लिए समस्त मानव जाति को सुसमाचार भेजा। हम धन्यवाद करते हैं इस सुसमाचार के लिए और इसे ग्रहण करके हम आपकी महिमा के पात्र बन रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रभु, सब कुछ तो आप ही करते हैं, हम तो सिर्फ वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं और हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी सोच आपके वचन के अनुसार कार्य करने लगती है। ये अद्भुत कार्य प्रभु आप अपनी पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे जीवन में करते हैं, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, आज जब हम आपके वचन को सुने, पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे और हमें भीतरी मनुष्यत्व से नई सृष्टि में परिवर्तित करके आपकी महिमा के योग्य बनाए। आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 47 है, सेशन 47। और आज जैसा कि कल आपने वचन सुना, आज हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। द एज ऑफ इग्नोरेंस इज ओवर। अज्ञानता का समय अब खत्म है। अज्ञानता का समय खत्म कब हुआ? पहली सदी की कलीसिया के समय, जब सुसमाचार पब्लिश हुआ, यानी सुसमाचार सार्वजनिक किया गया प्रेरितों के द्वारा, उसी समय से अज्ञानता का समय खत्म हो गया। आपको थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए, ताकि आप परमेश्वर के वचन के हर भाग को समझ सकें। सृष्टि की शुरुआत जब हुई आदम और हवा के द्वारा, तो आदम और हवा जो पहले मनुष्य थे, पहला जोड़ा था, वो जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया तो वो परमेश्वर की प्रेजेंस में, डायरेक्ट इमीडिएट प्रेजेंस में रहते थे और उनके वो एकदम जस्ट लाइक स्मॉल बेबी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके समान थे। और वो युग जो उनका युग था वो कहलाया द एज ऑफ इनोसेंस, मासूमियत का युग। लेकिन मासूमियत का में और अज्ञानता में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आज हम जिस युग में हैं, ये युग और वो अज्ञानता का युग खत्म हो गया। अब जो युग है ये अज्ञानता का युग नहीं है। अज्ञानता के युग के लोगों को परमेश्वर ने वैसे ही छोड़ दिया, और उनको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी बाद की जनरेशन जो जानकारी के युग में होगी, जब ज्ञान बढ़ जाएगा। हम लोग कौन से युग में हैं? ज्ञान बढ़ चुका है ना? तो ये युग जो ज्ञान का युग है फिजिकली, इस युग में अगर कोई कहे हम अज्ञान है, हमको मालूम नहीं था, हमको पता नहीं था, ये बहुत आश्चर्य की बात है। इसलिए क्योंकि आपको मालूम नहीं था, ये एक बात है, और आपको मालूम नहीं चल पाया, ये भी एक बात है, लेकिन आपने मालूम नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। आपको मालूम नहीं है, बहुत सी चीजें हमें भी नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है, लेकिन समय समय पर हम लोग हर चीज का संज्ञान लेते हैं कि नहीं लेते हैं। जब आप मेडिकल में फंस जाते हैं, आपको एक अच्छे डॉक्टर के लिए आप खोज करते हैं कि नहीं, अब इनको नहीं, अब हम सर्च करेंगे, जो ढंग का हमें लगेगा वहां जाएंगे। तो आप खोजते हैं कौन से डॉक्टर के पास जाएं, कौन से स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराएं, किस जगह, किस बैंक में खाता खुलवाएं, कौन सी जगह हम जाएं। हर जगह को आप चूज कर रहे हैं, है ना?
अज्ञानता के समय में चॉइस नहीं थी, जो अवेलेबल वही कर लो, ये अज्ञानता का युग। आज चॉइस है, हर कदम पे ढेरों चॉइस खड़ी हुई। आप गाड़ी लेने जाते हैं तो ढेर सारी कंपनियां गाड़ी लेके खड़ी हैं, सब में अलग अलग फीचर्स हैं, तो आपको चूज करना पड़ता है, ये है, ये है, ये दाम में जरा सा अंतर है, लेकिन जो बेस्ट हो वो ले लो। तो आप सर्च करते हैं, चूज करते हैं। इस युग में कोई कहे कि हमें मालूम नहीं, यह अज्ञानता का युग नहीं है। ठीक, अब मासूमियत में और अज्ञानता में क्या अंतर है? मासूमियत का मतलब होता है मासूम बच्चे के पास पांचों इंद्रियां हैं, लेकिन उसके अंदर छक्का पंजा नहीं है, तिगड़मबाजी नहीं है। उसको आसानी से जो व्यक्ति जो कहेगा वो ओबीडियंट है, उसको करेगा। उसको ये भी नहीं मालूम कि ये करने का इसको प्रतिफल क्या मिलेगा, नुकसान होगा, मुझे को नुकसान होगा, मैं ही गिरूंगा, मुझे ही चोट लगेगी, मैं ही जलूंगा। आग जल रही, बच्चे से कह दो जाओ हाथ डाल दो, बच्चा डाल देगा, जलेगा, तब उसको पता चल जाएगा नहीं ये तो गलत जगह थी, है ना। तो बच्चा अनुभव करता है। मासूमियत का समय जो होता है उसमें सारी इंद्रियों के बावजूद इंसान दूसरे के द्वारा, दूसरे के कहे से करता है और नुकसान उठाता है, और फिर धीरे 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 उसके अंदर एक युग बदल जाता है। मालूम कैसे? जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो एज ऑफ कॉन्शियसनेस आ जाती है, उसके अंदर ये बात समझ में आ जाती है कि मुझे क्या नहीं करना, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना है, मुझे क्या छूना है, मुझे क्या नहीं छूना, ये सेंस आ गई। आदम और हवा ने जब फल खाया तो उनकी आंखें खुल गई और उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गई, उन्हें ये पता चल गया, वहां पे लिंग भेद समझ में आ गया, नर और नारी का। मासूमियत में ये भी नहीं मालूम है कि कौन लड़का कौन लड़की, इससे कोई मतलब नहीं, सब साथ खेल रहे हैं, उनके अंदर वो वाली चीज नहीं है। लेकिन एज ऑफ कॉन्शियसनेस में अब उनको मालूम हो गया कि मैं लड़का हूं, ये लड़की है। ये बच्चे के अंदर आप देख सकते हैं, एक बच्चे में सारे युग आप देख सकते हैं। फिर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पता चला, अब वो कहता है कि वो बहन है, मैं भाई हूं, यानी वो फीमेल है, मैं मेल हूं। उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस आ रही है, उसको बहुत सी बातों की समझ आ जाती है कि कौन अपना है कौन पराया, तेरा मेरा करने लगता है, अपना पराया करने लगता है, लड़का लड़की करने लगता है। ये कॉन्शियसनेस है, एज ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन अज्ञानता कहां से आ रही है? इन सब चीजों के बावजूद मानव सृष्टि फिजिकली तो खूब ग्रो कर रही है, टेक्नोलॉजिकली आप देख लीजिए कितने हम लोग ऊपर चले गए, लेकिन स्पिरिचुअली हम कहां हैं? अज्ञानता में। तो मासूमियत और अज्ञानता में अंतर मिला ना। मासूमियत में आपको ये नहीं मालूम होगा कि लड़का लड़की का भेद नहीं मालूम है ना, हम कहां हैं, हमसे कौन क्या कह रहा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए नहीं मालूम है, मासूमियत। लेकिन इग्नोरेंस एक अलग चीज है, ये एक, इसी को अंधकार बोला गया। स्पिरिचुअल रेल्म में अंधकार क्या है मालूम है? ये, इसको अगर आप सरल भाषा में पूछे इग्नोरेंस को, इग्नोरेंस का मतलब होता है अनइन्फॉर्म्ड, यानी आपको सही जानकारी या आपको जानकारी ही नहीं है। अज्ञानता का मतलब कोई जानकारी नहीं। और फिर एक होता है इल इन्फॉर्म्ड, गलत जानकारी है। आप उस जानकारी से, गलत जानकारी को अगर आप सही मान के चलेंगे तो आप कहां पहुंचेंगे? गलत जानकारी का यूज करेंगे तो आपके जीवन में उसका नुकसान आएगा, फायदा नहीं आएगा। इल इन्फॉर्म्ड, इसीलिए नए नियम में लिखा है वेल इन्फॉर्म्ड। पवित्र आत्मा का प्रकाश जब हमारे जीवन में आता है और वचन खुलता है तो वी आर वेल इन्फॉर्म्ड स्पिरिचुअली, तब हम आत्मिक जीवन में हर चीज को स्पष्ट रूप से जानते और समझते हैं और कंफर्म तरीके से उसमें आगे बढ़ते हैं। किसी भी काम में अधूरी जानकारी से कदम बढ़ाना आपके लिए खतरनाक होगा। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, या मिक्स्ड नॉलेज, कुछ सही कुछ गलत मिला दीजिए, मिंगल्ड, ये तो बहुत ही खतरनाक है ना। ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है स्पिरिचुअली। आज दुनिया में लोग स्पिरिचुअली कहां खड़े हुए हैं, जबकि एज ऑफ इग्नोरेंस खत्म हो गया। इग्नोरेंस का मतलब जानकारी लोगों तक पहुंच नहीं सकती थी क्योंकि सूचना का प्रसार नहीं हुआ था। अब आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि एक टाइम था जब दुनिया की खबरें हमको महीने 2 महीने बाद प्रिंट मीडिया के द्वारा मिलती थी, वो भी अखबार खरीदेंगे तो, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो।
और न्यूज़पेपर पढ़ के हम किसी न्यूज़ को जब आपस में शेयर करते थे तो उसके कई वर्जन्स तैयार हो जाते थे। उसने सुना, क्या समझा और जाके दूसरे को बताया, उसने क्या जो समझा वो बताया, उसने उसकी सुनी, उसके बाद जो उसने समझा तो उसका वर्जन बर्बाद हो गया। यानी असली न्यूज़ तो कहीं रह गई, उसकी एक अफवाह सी बन गई। इसी को अफवाह बोलते हैं, अफवाह फैलती है। आज हमारे संसार में सबसे ज्यादा अफवाहें क्यों फैल रही हैं? ये दिस इज द साइन ऑफ इग्नोरेंस। हर व्यक्ति इल इन्फॉर्म्ड है, उसको सही जानकारी, न्यूज से अपडेटेड नहीं है। सच्ची जानकारी कहां से मिलनी चाहिए, उस सच्ची जानकारी का स्रोत भी नहीं मालूम। किसी ने चलते चलते बता दिया, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने 100 लोगों को चलते चलते बता दिया, अफवाह फैल गई। क्या हुआ वास्तविकता किसी को नहीं मालूम। जब आप सोर्स पे जाएंगे तब आपको वास्तविक चीज मिलेगी, है कि नहीं। आज अफवाहें क्यों फैल रही हैं? क्योंकि न्यूज से कोई अपडेटेड नहीं है। लेकिन लोगों के माइंड में एक चीज है कि घड़ी घड़ी ब्रेकिंग न्यूज आती है, तो लोग एक दूसरे को जब कुछ बोलते तो वो ब्रेकिंग न्यूज हो गई। तो आजकल अफवाह ब्रेकिंग न्यूज बन गई। फिर वो देखिए लाई डिटेक्टर टेस्ट चलने लगा न्यूज चैनल पे कि हर चीज को टेस्ट करो भैया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। आप अपने, हम लोगों का जो जिस युग में हम हैं, आप अपने टीवी चैनल को खोलेंगे तो फॉल्स चीजें, फॉल्स वीडियो, सब कुछ कितना गड़बड़ी चल रही है। एडिट करके वीडियोस बनाए जा रहे हैं सब। इन चीजों को एक पुष्टि करी जा रही है ताकि लोग ये समझे कि गलत ज्यादा चल रहा है, भ्रम फैल रहा है। और इस युग में जब सूचना की क्रांति है तब भ्रम फैल रहा है। तो पिछले जमाने में तो भूल जाइए, कुछ भी नहीं था, वो अज्ञानता का समय था। लेकिन आज कैसे अज्ञानता का समय? आज अज्ञानता का समय नहीं है। और इसीलिए हम इन बातों को पौलुस के द्वारा यहाँ परमेश्वर हम लोगों से बातें कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा, कि ये बातें वैसी हम जैसी समझ रहे वैसी नहीं है। यहाँ पर इसके अंदर कुछ गहराई है, कुछ विशेष है जो छिपा हुआ है। आज हम उस विशेष को खोजेंगे, और वो खोजेंगे तो हमको आज लाइट मिलेगी। यहाँ पे व्हाट डज पॉल मीन बाय द टाइम्स ऑफ इग्नोरेंस? यहाँ पौलुस का इस बात से क्या तात्पर्य है कि अज्ञानता का समय, द एज ऑफ इग्नोरेंस इज ओवर एंड द एज ऑफ रिपेंटेंस इज हियर। जिस समय प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 पद में जब उसने कहा अज्ञानता के समयों में परमेश्वर ने आनाकानी करके, यानी देख कर अनदेखा कर रहा था परमेश्वर। आनाकानी का मतलब होता है वो देख भी रहा था और देखकर अनदेखा कर रहा था। आप अपने बच्चों को देख रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, लेकिन हम उसको अनदेखा कर रहे हैं कि शायद अभी इसको ये समझ में आ जाए कि नहीं गलत है तो ये छोड़ देगा। हम उसको मौका दे रहे हैं हाँ? लेकिन बच्चा क्या सोच रहा है? हमें कोई नहीं देख रहा। यही प्राचीन काल के लोग सोच रहे थे परमेश्वर देखता नहीं, परमेश्वर देख रहा था, आनाकानी कर रहा था, देख कर अनदेखा कर रहा था कि गुस्सा करेगा तो फिर नुकसान हो जाएगा मानव जाति को। जैसे नूह के जमाने में हुआ था, सबको नष्ट कर दिया था उसने। ये था परमेश्वर का क्रोध। वो न्याय करता है एक्चुअली, वो घड़ी घड़ी गुस्सा नहीं करता है, वो एक बार देता है, बहुत लंबे समय के बाद। उसने सृष्टि का न्याय कर दिया जल प्रलय के द्वारा, और इसीलिए वो देखकर अनदेखा कर रहा था। और वो अनदेखा इसलिए कर रहा था कि शायद ये अब मन फिरा ले, इनको अनुभव मिल जाए, इनको चोट लगे, इनको तकलीफ हो, ठोकर लगे, ताकि ये सीखे कि नहीं ये नहीं करना है, गलत है। अज्ञानता में बच्चे को, यानी जिस चीज में बच्चे की जानकारी नहीं है उसको हम लोग थोड़ा छोड़ते हैं ताकि वो फेमिलियर हो, उसको चोट लगे, उसको तकलीफ हो, तब हम उसको काउंसिल करें कि बेटा ये देखो तुमने ये किया था इसलिए हुआ। क्लियर? इसलिए अज्ञानता के समय आनाकानी का मतलब यही है कि परमेश्वर ने उनको गलत करने के लिए छोड़ दिया और वो एक टाइम था। और पहली सदी की कलीसिया में जब सुसमाचार पब्लिश हुआ, तब उस समय पौलुस की जहां एंट्री होती है, उसके बाद पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा उस शहर में, एथेंस में, अन्य जाति के लोगों को संबोधित कर रहा है। फर्स्ट टाइम होली स्पिरिट स्पीक्स डायरेक्टली टू द जेंटाइल। ये अन्य जातियों से डायरेक्ट बात कर रहा पवित्र आत्मा, मसीह का आत्मा, पौलुस के द्वारा। और कहने लगा अज्ञानता के समय में परमेश्वर ने आनाकानी करके तुम्हें छोड़ते गया, और अब का मतलब वो टाइम खत्म हो गया।
नाउ द टाइम ऑफ रिपेंटेंस, अब परमेश्वर तुमको मन फिराने की आज्ञा देता है। अन्य जातियों के लिए परमेश्वर की क्या आज्ञा है? मन फिराओ, एक आज्ञा है, मन फिराओ। यहीं से आपके लिए शुरू हो जाता है कठिन समय। What does this mean? इसका मतलब क्या है? Let's begin by looking at the phrase the times of ignorance. In verse 30, the times of ignorance God overlooked. Overlooked का मतलब देख कर अनदेखा करना, आगे देखने लगना। ठीक, जैसे नहीं लोग तिरछी नजर से टिड़ियाक देखते हैं, ये अच्छा आ रहे हैं, अच्छा ये बैठे हुए हैं, सब लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई हम ही है महान कुराफाती। ये एक्सप्रेशंस है सब। और आपको अगर एक्सप्रेशंस, आपकी सेंसेस काम करती रहती है, कई बार आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे होते, आपकी सेंसेस से बहुत कुछ पता चलता है, आपके हाव भाव बहुत कुछ बताते हैं, बोलते हैं, फीचर्स बोलते हैं। और परमेश्वर हमारे फीचर्स को भी वो क्या बोल रहे हैं वो जानता है, ठीक है। और नहीं तो आप लोगों में बैठ जाइए, देखिए कैसे यूं किया, बस वो सामने वाला समझ गया, इशारा था। जी, what I had never seen before in studying this verse is the close connection between the times of ignorance and the mystery of Christ. यानी जिन्होंने ये रिसर्च रिपोर्ट लिखी वो बता रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता के समय और मसीह के रहस्य, इन दोनों के बीच बहुत गहरा कनेक्शन है नए नियम में। अज्ञानता का समय और मसीह का रहस्य had been kept secret generation, यानी परमेश्वर ने मसीह के रहस्य को यानी कई वंशावलियों के लिए गुप्त कर दिया, सीक्रेट कर दिया, छिपा दिया, नहीं समझ सकते क्योंकि वो उस लायक नहीं थे। लेट मी शो यू व्हाट आई हैव सीन कनेक्टेड टू द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट। मसीह के रहस्य से क्या छिपा हुआ। हम जब ये पढ़ते हैं, परसीव माई इंसाइट इनटू द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, व्हेन you read this you can perceive my insight into the mystery of Christ which was not made known to the sons of men in other generations as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit। यहाँ पे gentile inclusion in the people of God, इस रहस्य में क्या छिपा हुआ जो पौलुस प्रकट कर रहा है, और ये प्रगटीकरण किसके लिए हो रहा है? गुड न्यूज ये है कि ये अन्य जातियों के लिए प्रगटीकरण। मालूम है इस प्रगटीकरण में क्या दिखा कि अन्य जाति लोग परमेश्वर के हिस्सा हैं। यहूदी और अन्य जाति अब कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। परमेश्वर उन्हें इक्वल कर रहा है विद द ज्यूज। एक टाइम था कि ज्यूज ये थे टॉप पे और जेंटाइल्स कुछ नहीं थे। यीशु मसीह के बलिदान के बाद अब दोनों इक्वल आ गए। अगर ये गलत है तो ये भी गलत है। हाँ, वो ये भी नहीं, शुरुआत में उसने ये बताया कि तुम लोग अब इक्वल हो, पहले इक्वालिटी की बात की। उसके बाद फिर लाइट दी कलीसिया में, जब वो आए वचन को जाना तो उन्होंने खुद देखा कि परमेश्वर ने उन्हें जो ऊपर थे उनको थोड़ा नीचे करके इनको थोड़ा ऊपर कर दिया ताकि उनमें जलन पैदा हो। पौलुस ने लिखा कि उनमें जलन पैदा करवाने के लिए कि जो लोग मूढ़ कहलाते थे, जो कुछ नहीं थे परमेश्वर के आगे, उनको परमेश्वर यूं उठा रहा, मसीह का प्रकाशन उन्हें उठा दे रहा। और इन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया था ताकि ये नीचे। तो यीशु मसीह का प्रकाशन जिधर है वो ऊंचा हो गया। ये है एक्चुअली खेल। अब आप देखिए ये मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट आपको मिलेगी कहां? ये इसके लिए आप मेरे साथ निकालिए, इन क्राइस्ट जीसस थ्रू द गॉस्पल, यानी अन्य जाति लोग सुसमाचार के द्वारा मसीह में इम्पार्ट कर दिए गए, यानी इनको कलम लगा दिया गया। कलम वाला उदाहरण यहाँ काम कर रहा। द अदर थिंग इज दैट दिस एक्सेस टू द इनहेरिटेंस एंड द बॉडी एंड द प्रोमिसेस इज इन क्राइस्ट जीसस थ्रू द गॉस्पल, मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा। अब आप देखिए इसमें विश्वास नहीं आया। अगर कोई कहे कि मैं विश्वासी हूं, वो इसमें नहीं है। मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा। अगर सुसमाचार आपको यानी प्रकाशन है तो आप मसीह में हैं, और आप मसीह में हैं तो फिर आप मसीह के संगी वारिस हैं, परमेश्वर के वारिस हैं, और आप सब चीजों में बराबर के हकदार हैं। ये अन्य जातियों को प्रकाशन। सो देयर आर टू पार्ट्स टू द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, या मसीह के रहस्य के दो भाग हो गए।
जेंटाइल्स आर नॉट सेकंड क्लास सिटीजन्स इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अन्य जाति के लोग मसीह की देह में सेकंड नंबर पे नहीं आते, दे आर इक्वल एयर्स ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के मसीह के संगी वारिस हैं, इक्वालिटी है। इनको सेकंड ग्रेड पे नहीं रखा जाएगा, ये सेकंड ग्रेड नहीं है। देयर इज नाइदर ज्यू नॉर जेंटाइल, क्योंकि मसीह की देह में ना यहूदी और ना अन्य जाति, ये सब कुछ नहीं है, भेदभाव है ही नहीं, ना स्त्री पुरुष का भेदभाव है। मसीह की देह में वी ऑल आर इक्वल और हम सब एक हैं, नाइदर ज्यू और जेंटाइल। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 28 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 28 पद। हाँ, ना कोई यहूदी रहा मसीह की देह में, और ना अन्य जाति का रहा यूनानी, ना कोई दास है ना स्वतंत्र है, ना कोई नर ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में, तो हम क्या हुए, मसीह में भाई बहन हो गए। एक होने का मतलब भाई बहन हो गए, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट। लेकिन आपको ये चीज कलीसियाओं में जाइए, अनुभव कीजिए, कुछ सालों में आपको पता चल जाएगा कि आप सेकंड नंबर पे हैं, आपका वहां कोई अधिकार है नहीं, क्योंकि आप अन्य जाति से आए, आप परमेश्वर को, वचन को, किसी चीज को जानते नहीं, इसलिए आप बिल्कुल अलग रखे जाएंगे। ये डिवीजन कहां से आ गया बॉडी के अंदर? उसने कहा कोई दास नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं, कोई नर और नारी नहीं, कुछ नहीं, यानी कोई लीडरशिप नहीं है मसीह की देह में। और आप कहीं भी जाइए, वहां पे आपको लीडरशिप मिलेगी, तो वो मसीह की देह नहीं है। जहां लीडरशिप है वहां गवर्नमेंट बनी बैठी हुई है, गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। बॉडी का मतलब बॉडी, वहां वन माइंड, वन बॉडी, वन फेथ, वन स्पिरिट, सब कुछ एक होना चाहिए वहां पे, लेकिन वहां एक नहीं है। अब आपको ये प्रकाशन है, देखिए इसके साथ इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 14 पद पढ़िए। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। यीशु मसीह की देह में ना तो कोई यहूदी ना अन्य जाति, यहां पर ये जाति भाव भी खत्म, भेदभाव खत्म सब। अब चाहे वो यहूदी हो, लेकिन अगर अन्य जाति और यहूदी है, तुम दोनों बराबर हो मसीह, कोई बॉस नहीं। तो इसका मतलब बॉस पना मसीह की देह में नहीं होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। क्या आप कहीं जाकर देखिए, आपको भाईचारा मिल रहा है या बॉस पना मिल रहा है? यही तो गलत है। वो मसीह की देह नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है। अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, वचन नहीं है, प्रकाशन नहीं है, तो वहां पे भाईचारा नहीं होगा। दूसरी बात, दिस जेंटाइल privilege comes only through the gospel of Jesus Christ, where Christ is preached and believed. Gentile are grafted into the tree of God's people. यानी हमको कलम करके लगाया गया, कलीसिया है वहाँ, वो मसीह का जो पेड़ है वो कलीसिया है, दाखलता वही है, उसमें आपको लाके रोपा गया ताकि आप में जड़ पैदा हो। Now Paul says in verse 5 that this is a mystery, not because it is paradoxical or confusing, but because it was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. In Colossians chapter 1:26, कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 26 पद पढ़िए। यहाँ पौलुस क्या लिख रहा है? कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय 26 पद, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब, देखिए फिर यहां पर वर्ड आया अब, नाउ, अब, परंतु अब उसके उन कि सब पे नहीं प्रकट होगा, उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। तो उसमें से पौलुस एक है। चेले थे, उन पर जिन चेलों पर उसने प्रकट करना चाहे, सब चेलों पर प्रकट किया। आप हमारे ऊपर अगर प्रकट करना चाहेगा तो हम पर करेगा, और हम जब हमारे द्वारा पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा तो बहुत मुश्किल है
कि जो बॉस बने बैठे हैं वो पवित्र आत्मा की इन बातों को ग्रहण करें, लेकिन अन्य जाति के लोग ग्रहण करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं को परमेश्वर ग्रहण करेगा, और जो अपने आप को कुछ समझ रहे हैं उनको परमेश्वर निकाल रहा है। देखिए सारा काम एक साथ चल रहा है जी, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। यहां पर आपको वैल्यू दिखा रहा है कि उस महिमा का, यानी वो प्रकाशन का, मसीह के प्रकाशन का मूल्य क्या है। वो बहुत मूल्यवान चीज है और ये इतनी आसानी से लोगों को प्राप्त नहीं होगी जी। और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। देखिए 3 बातें हैं, मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। प्रेजेंस, आपको उनको मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करना है, और यही कलीसियाई सेवकाई है, और ये सिखाने वाली सेवा है, और ये सीख कर चल के और उन्हें सिखाना है। सीखना है, पहले कंप्लीट सीखना है, सिद्ध होना है, और फिर उसके अनुसार चलते जाना, सिखाते जाना, चलते जाना, सिखाते जाना। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। ये कार्य कलीसियाई सेवकाई में जोड़ा गया। This mystery was hidden for ages and generations, but now is made manifest to his saints. And in Romans 16:25, रोमियो 16 अध्याय का 25 पद पढ़िए। रोमियो 16 अध्याय 25 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा है, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार। कब से? आरंभ से, सनातन से। आरंभ से, सनातन का मतलब जो शुरू से और आखिर तक, इटर्नल। आरंभ से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है। इसका के बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। अब इसमें दुआ प्रार्थना कहीं आई, भजन कीर्तन आया? ये एक्चुअल सेवा ये है। मसीह में लोग जड़ कभी नहीं पकड़ेंगे अगर मसीह में शिक्षा नहीं। अशिक्षित मसीही मसीही नहीं है, शिक्षित मसीही और पवित्र आत्मा की शिक्षा और पवित्र आत्मा के द्वारा वचन का प्रकाश, ये है मसीह की शिक्षा। आयतें याद करना मसीह की शिक्षा नहीं है, प्रकाश है जी। यहां पे इसने और खोल दिया कि दिस मिस्ट्री, ही सेज दैट द मिस्ट्री वाज केप्ट सीक्रेट फॉर लॉन्ग एजेस बट इज नाउ डिस्क्लोज। अब वो जो मसीह का रहस्य था जिससे लोग अनभिज्ञ थे, अनजान थे, अज्ञान थे, इग्नोरेंस में थे, वो कल यानी पवित्र आत्मा जब उतरा है, पहली सदी की कलीसिया की शुरुआत हुई। सबसे पहले सुसमाचार किसको सुनाया गया? पतरस के द्वारा यहूदियों को सुनाया गया। लेकिन अन्य जातियों के लिए उसने किसको पकड़ा? पौलुस को पकड़ा। पौलुस में और पतरस में परमेश्वर ने कुछ अंतर रखा है। थे तो दोनों मनुष्य, ठीक, लेकिन पतरस यीशु मसीह के साथ 3.5 साल उसकी जो जमीन पे सेवकाई थी पृथ्वी पर, वो उसके साथ चेला बन के रहा। पतरस वो व्यक्ति है जिसने
जिसके भाई ने उसको बताया मुझे मसीह मिला, तो वो यीशु मसीह के पास आया। ठीक, यीशु मसीह के साथ रहा, हर बात में सवाल जवाब वही करता था। वो 12 चेलों में समझ लीजिए एक प्रकार का स्पोक पर्सन था, लीडर। दूसरा, पतरस ने 3 बार इनकार भी किया। पतरस गुस्सैल स्वभाव का था, यीशु मसीह पर जब गिरफ्तार करने आया तो उसने तलवार भी चलाई थी। ये पतरस का बायोग्राफी आपको मिल जाती है, लेकिन पौलुस के बारे में आपको बहुत कुछ नहीं मालूम है। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह ने इसको प्रकाशन की सेवकाई के लिए चुना था। उसका कारण था, ये उस जमाने का जो टॉप बाइबल टीचर था, एक बहुत अच्छा शिक्षक था, उसका नाम है गैमलियल। ये गैमलियल की, क्योंकि ये यहूदी था, यहूदी उससे था, और ये उसका था जो सबसे छोटा ट्राइब है, हाँ बिन्यामीन के ट्राइब का था, बिन्यामीन गोत्र का था। और इसने वो गैमलियल के चरणों में बैठकर वेरी सीरियस स्टडी, बहुत सीरियस स्टडी इसने की थी व्यवस्था की। इसको व्यवस्था सिखाई गई थी और बहुत इलेबोरेटेड रूप में, यानी खूब खोल खोल के इसको सब चीजें सिखाई गई थी। ये व्यवस्था से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ था। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश इस पर चमका, तो मसीह ने व्यवस्था को कैसे, मसीह के विषय में ही व्यवस्था में सब है, तो उस प्रकाश ने उस व्यवस्था में ले जाकर उसको मसीह का सब स्वरूप दिखाया वहां पर भी, और इसने उन चीजों को खोल दिया यहां पर। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है पौलुस, ये कलीसिया के लिए बहुत बड़ा वरदान है। समझिए, पॉल इज द ग्रेट गिफ्ट फॉर द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इस वरदान को परमेश्वर वरदान हवा में बातें नहीं करता, वो मनुष्यों में। उसने कहा कि जो परमेश्वर का धन है वो मिट्टी के बर्तनों में, यानी मिट्टी का बर्तन ये शरीर है, और मिट्टी के बर्तनों में उसने धन रखा है। अब आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल जितना अच्छा होगा, मिट्टी का बर्तन से आपको धन उतना अच्छा मिलेगा। ये पौलुस में उसने रखा था। पौलुस के द्वारा ये भेद खोले जा रहे थे। 9वें अध्याय से पौलुस की एंट्री हुई है। उसके बाद से पवित्र आत्मा का प्रकाशन इसके जीवन से जब काम करना शुरू किया। आप इसकी बातों को, पौलुस की एक लाइन को कभी हल्के में मत लीजिएगा, उसका बहुत गहरे गहरे मतलब होते हैं। उसके लिए आपको डेप्थ स्टडी की डेप्थ जानना पड़ता है। हम लोग वही कर रहे हैं। अब देखिए, my conclusion from these passages about the mystery of Christ is that this secret corresponds to the times of ignorance। यानी मसीह का रहस्य ये अज्ञानता के समयों में प्रकट नहीं हो सका था, क्योंकि एक कड़ी चाहिए, एक व्यक्ति। परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा, हमने आपको बोला ना, परमेश्वर जो भी काम पृथ्वी पर करेगा एक मनुष्य के द्वारा करेगा। उसने उद्धार का काम तो एक मनुष्य के द्वारा किया, और उसी मनुष्य के द्वारा वो सृष्टि पर, पृथ्वी पर मनुष्यों का न्याय करेगा। ये सिद्ध है और ये पहले से डिसाइडेड है फ्रॉम गॉड। लेकिन उसका भेद हम तक पहुंचाने के लिए वो मनुष्यों का प्रयोग करेगा। ठीक उसमें से पौलुस के उस हिसाब से बताते हैं, और इसीलिए पौलुस ने कहा था, व्हाट डज दिस टीच अस टू अबाउट द टाइम्स ऑफ इग्नोरेंस, एटलीस्ट 2 थिंग्स। ये टाइम्स ऑफ इग्नोरेंस के बारे में कि ये बताता है कि टाइम्स ऑफ इग्नोरेंस वर पार्ट ऑफ गॉड्स सॉवरेन प्लान फॉर वर्ल्ड्स हिस्ट्री। ये संसार के इतिहास में ये जो अज्ञानता का समय है, ये परमेश्वर के प्लानिंग का एक हिस्सा है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब आप थोड़ी देर के लिए मैं आपका ध्यान ले जाना मांगूंगा। उसने कहा कि जंगली दाने वाले दृष्टांत में आइए, तो उसने कहा मनुष्य का पुत्र, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, और जंगली बीज ये बैरी का काम है। और लिखा जब लोग सो रहे थे। यीशु मसीह ने, व्यवस्था जब आई तो मसीह का प्रकाशन था। ठीक, लोग व्यवस्था से मुड़ गए, और वो जंगली दाने कौन बो रहा था? शैतान व्यवस्था के द्वारा उनको भ्रमित कर रहा था। नहीं मालूम आपको? शैतान व्यवस्था के द्वारा उनको भ्रमित कर रहा था। तो लोग व्यवस्था को, उसके प्रकाशन में, मसीह के प्रकाशन उनको मिलना चाहिए था। व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए एक वो थी टीचर, तो वो व्यवस्था को तो हटा दिया। वो स्क्राइब ने, हमने आपको पढ़वाया था अभी बीच में कि शास्त्रियों की पेन ने सब गलत कर दिया, इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आ गई, तो व्यवस्था का इंटरप्रिटेशन बदल गया, जिसके कारण झूठी शिक्षा आ गई। ये शैतान का काम था। तो गेहूं के दाने की जगह जंगली दाने, यानी सिमिलर, देखने में वो गेहूं का दाना, लेकिन अंदर का कंटेंट उसका गलत था। ये दिखा दिया उसने, यीशु मसीह ने बंद बोली में, प्रकार उस दृष्टांत में इन चीजों को खोला है।
और वो दृष्टांत जब खुल जाएगा आपके सामने, तो ये चीजें सब तार तार है। ये किसी दुष्ट का काम, उन्होंने कहा था कि ये किसी, यीशु मसीह ने कहा ये किसी दुष्ट का काम है, और एक ही दुष्ट, परमेश्वर का एक ही विरोधी है शैतान। आरंभ से वो मसीह का डुप्लीकेट बन के आ रहा है। पूरी बाइबल इसी के विषय में है। और आप देखिए मनुष्य किसकी इच्छा को पूरा कर रहा है, क्योंकि हम पापी स्वभाव के हैं, तो हमारे जीवन में गलत चीजें बहुत जल्दी कैच हो जाती है। परमेश्वर ने रिलीजन की शुरुआत भी नहीं की, तो ये संसार में रिलीजन आ कहां से गया? ये बैरी का काम है। उसने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, और लोगों का पैशन जो है वो रिलीजन में ज्यादा होता है, ट्रुथ में कम होता है। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 5 और 6 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 5-6 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 5 और 6 पद, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके, इसका मतलब पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री क्या है ये भी क्लियर हो रहा है। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री क्या थी? उद्धार का कार्य पूरा करना। और पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री उस सारे भेदों को कलीसिया में और अन्य जाति में लोगों को प्रकट करना। जी, पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर देखिए ये किस पर प्रकट किया? उसने कहा जिस पर परमेश्वर ने चाहा। तो शुरू में किस पर प्रकट किया गया? प्रेरितों पर, और पवित्र भविष्य, ये पवित्र लोग थे, उन पर प्रकट किया गया। जी, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग हैं मिरास में सहभागी और एक ही देह के, और प्रतिज्ञा यानी प्रोमिसेस ऑफ गॉड उनके लिए है इक्वल, कोई भेद नहीं। लेकिन कब बताया गया आपको? कब बताया आपको? कब पता चला? आप इस चीज को विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि ये हमको तो कभी नहीं बताया किसी ने। यानी आपके जियो निकल आए कि फलाने फलाने लोगों को, इस कैटेगरी के लोगों को ये मिल रहा है, और कोई आपको इन्फॉर्म ना करे, तो आप उस पर दोष लगाएंगे, या आप खुद पता करना चाहिए क्या? तो आप न्यूज से अपडेट रहो। नहीं तो आप न्यूज से अपडेट रहेंगे तभी तो पता चलेगा। तो न्यूज से अपडेट रहना और गुड न्यूज से अपडेट रहना दोनों इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हम बराबर कहते हैं आप न्यूज सुनिए, कब आपके लिए क्या घोषणाएं हो रही आपको पता चलेगी, अगर आप वहां पर लगे रहेंगे न्यूज पे तो। नहीं तो लोग तो उल्टी सीधी खबरें पहुंचाएंगे, आपको भ्रमित करेंगे और आप भ्रमित होंगे। ऐसे ही गुड न्यूज, सुसमाचार गुड न्यूज है, वहां से अपडेट रहना है। आपको क्या क्या चीजें दी गई है, क्या क्या चीजें आपके लिए लॉफुल है, क्या क्या अनलॉफुल है, आपको अपडेट रहना है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अज्ञानता का युग नहीं है कि आपके पास कोई साधन नहीं है। आप बहुत, आज का इंसान बहुत चतुर है, अपने मतलब की सब चीजें खोजता है, कमरे में बैठ के घर तक मंगा लेता है, और सुसमाचार के लिए वो अज्ञानी बन गया। माफी नहीं है, माफी का टाइम खत्म, और ये मन फिराव का समय शुरू हो गया है। अब इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। मेक इट प्लेन दैट द mystery of Christ was kept secret by God for generations. The mystery was hidden. It was not revealed. God looked down on a rebellious creation where the nations were going their own ways, and instead of sending immediate judgment, and rather than sending foreign missionaries, he looked away and left the nations in their ignorance for a season. यानी परमेश्वर ने, सीजन का मतलब होता है इपॉक, इपॉक का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको कहते हैं। सीजन कभी भी एक दिन का नहीं होता है, ये एक छोटा समय होता है, उसको बोलते हैं, जहां से शुरू होता है जहां खत्म होता है, इसको कहते हैं इपॉक। ग्रीक में इपॉक का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, उसी को सीजन बोलते हैं। जैसे गर्मी का सीजन अ पीरियड ऑफ टाइम, जाड़े का सीजन पीरियड ऑफ टाइम, बारिश का सीजन पीरियड ऑफ टाइम, और एक और आता है स्प्रिंग सीजन जो अभी चल रहा है, पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो पीरियड ऑफ टाइम है, परमेश्वर ने कुछ समय के लिए लोगों को अज्ञानता में छोड़ दिया, और फिर जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा काम शुरू कर दिया। ठीक इसीलिए लिखा हुआ है, और जब समय पूरा हुआ। निकाल लीजिए गलातियों की पत्री, उसका 4 अध्याय
गलातियों की पत्री 4 अध्याय, क्योंकि हम कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोल रहे तुक्का तुक्की, हम जो भी बोलेंगे परमेश्वर के वचन के आधार पर ही बोलेंगे और वचन से ही बोलेंगे, और वचन में ही ये सब बातें लिखित है, और ये इससे आगे हमें जानना नहीं है, लिखा हुआ हमारी बाउंड्री है। 4 अध्याय उसका पहले पद से और 6 पद तक पढ़ दीजिए। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यानी इनोसेंस है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और गुलाम में कोई भेद नहीं, परंतु देखिए मासूमियत से शुरू किया इसने, वारिस जब तक नाबालिग है, वारिस जब तक मासूम है, इसके बाद पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे, ये संरक्षक क्या कौन थे? संसार की आदि शिक्षा, ये हमारे संरक्षक है जी। हाँ, वश में होकर गुलाम बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को, देखिए व्यवस्था के अधीनों को, यहूदियों को मोल लेकर छुड़ा ले। और आगे, और ये हमको कौन है? ये अन्य जाति है, और हमको यानी अन्य जाति को हमें गोद ले। उनको गुलामी से खरीदा वापस, यानी उनको वो बिक गए, उन्हें वापस खरीदा, और यानी उनकी फिरौती चुका रहा है और हमको गोद ले रहा है। 2 सेक्शन है ना, और दोनों का एक कर रहा है जी। हमें ले पालक होने का पद मिले, यानी हमको गोद ले लिया जाए, तो हमको अन्य जाति को प्रभु के द्वारा गोद लिया गया, प्रभु ने हमें गोद लिया है। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, अब देखिए अब्बा कौन बोलता है? यहूदी लोग, और पिता कौन बोलता है? इसीलिए दोनों शब्द लिखे, जो हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारता है। यानी अगर आप हे पिता कह रहे हैं और वो हे अब्बा कह रहे हैं, दोनों एक ही को कह रहे हैं जी। हमारे हृदयों में भेजा है, इसलिए तू अब गुलाम नहीं है, परंतु अब क्या है? अब हम परमेश्वर के वारिस बन गए। पुत्र का मतलब वारिस, तो मैच्योर होना चाहिए। हम संतान इमेच्योर, लेकिन पुत्र का मतलब मैच्योर, समझदार। अब ये आप घर में पढ़िएगा, ये सब वही भेद हैं जो खोले गए हैं, जिनका कॉन्टेक्स्ट अब आपको मिल गया है। द नेशंस इन देयर, ये वो उसने सबको अज्ञानता में छोड़ दिया, संसार की आदि शिक्षा में छोड़ दिया। इसको आप मिस्र भी कह सकते हैं। This is what Paul means when he says his letters that the mystery of Christ was kept secret for ages. And this is what he means here in Acts 17:30 when he says that God overlooked the times of ignorance. God overlooked the times of ignorance. Overlook does not mean indulging or ignoring the ignorance of the nations. We know this because in Romans chapter 2 verse 12, Paul says, all who have sinned without the law, यानी रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 12 पद पढ़िए। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। तो यीशु मसीह ने आके इसी चीज को तो पूरा किया। उसने जो व्यवस्था के अधीन थे उनको मोल लिया और इन्हें गोद ले लिया, जिनके पास व्यवस्था नहीं थी। अब दोनों को एक मिला दिया अपनी देह में। अब मसीह की देह में जो लोग हैं वो परमेश्वर के वारिस हैं और यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। इसके अलावा कोई परमेश्वर, कोई ये नहीं कह सकता आई एम अ सन ऑफ गॉड, आई एम अ पीपल ऑफ गॉड, कोई नहीं कह सकता। ये खत्म हो गया, ये भेदभाव सब उसने मिटा दिया। तो अब जितने लोग इस तरीके के दावे लेकर खड़े हुए हैं वो सब फॉल्स रिलीजन्स में आते हैं।
और इसीलिए लिखा हुआ है ऑल हु हैव सिन्ड विदाउट द लॉ। अच्छा, ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। अब देखिए, इट मीन्स दैट गॉड टुक नो नोटिस ऑफ इग्नोरेंस इट एज इट वर, इंस्टेड ऑफ टेंडिंग टू इट he looked the other way and let it be. This is confirmed by Paul's word in Acts। प्रेरितों काम 14 अध्याय का 16 पद पढ़िए। प्रेरितों काम 14 अध्याय 16 पद। यहाँ पौलुस के द्वारा परमेश्वर कुछ और बोल रहा है। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। ये टाइम था, उसने चलने दिया, जो जैसे चल रहा चलने दो जी। तो भी उसने अपने आप को, उनको वहां पर भी उसने प्रकाशन रखा था कि शायद ये यहाँ पे अगर ये मुझे ढूंढ रहे होंगे तो यहां भी मैं मिलूंगा। इसीलिए व्यवस्था में लिखा है यदि तू किसी आइडल के सामने जाए और वहां पर तुझे प्रकाशन मिल जाए, परमेश्वर तुम्हें वहां भी मिल सकता है क्योंकि ये तो प्रकाशन है। तो परमेश्वर आपको हर जगह सबको अपने अपने मार्गों में चलने तो दिया, लेकिन सबको हर मार्ग में उसका प्रकाशन आपको मिल सकता था, लेकिन मिला नहीं। ये अफसोस की बात है क्योंकि कोई परमेश्वर को नहीं खोज रहा था, सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए थे। ये क्लियर हो गया ना। इसीलिए बाइबल में लिखा कोई परमेश्वर को नहीं खोजता, सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए। तो लोग ये प्रार्थनाएं क्यों कर रहे हैं, आराधना क्यों कर रहे हैं, वर्शिप क्यों कर रहे हैं? केवल अपने उद्देश्य को पाने के लिए, स्वार्थी अभिलाषा से। इसलिए वो सही वर्शिप नहीं है, ये ग्रहण योग्य नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं। और ये बात यहां से स्पष्ट हो जाती है। इन पास्ट जनरेशंस ही अलाउड ऑल द नेशंस टू वॉक इन देयर ओन वेज। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द टाइम्स ऑफ इग्नोरेंस गॉड ओवरलुक्ड इन द सेंस दैट ही अलाउड देम टू वॉक इन देयर ओन वे। यानी जो परमेश्वर ने आनाकानी करके या उनको ये सब यानी देख कर अनदेखा करने का मतलब यह है कि उनको अपने मार्ग में चलने दो, करने दो जो कर रहे हैं। जैसे बच्चे कर रहे, करने दो, इकट्ठे ही हम इनको एक बार में अभी सही कर देंगे, कर लो जितनी बदमाशी करनी। हम लोग करते हैं कि नहीं करते? तो परमेश्वर ने एकदम यही वाला व्यवहार किया है, कर लो तुम जितना करना, मैं एक बार में मैं हिसाब करूंगा, अभी तुम अपने मन की कर लो। आज लोग क्या कर रहे हैं? अभी तुम अपने मन की कर रहे हो, फिर जब वो करेगा ना तुम्हारा क्या हाल होगा सोच लो। तो करते समय ये जरूर सोचना चाहिए, गॉड्स प्लान फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। अब हम लोग कल इसके आगे और देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको अंडरस्टैंड करना, ताकि हमको नए नियम के प्रकाशन क्लियर हो कि हम अन्य जातियों के लिए इसमें पूरा पूरा भाग रखा हुआ है, आपका पूरा सेक्शन है, आपको बराबर से इक्वल दर्जा मिला हुआ है। परमेश्वर आपको बराबर से एक्सेप्ट कर रहा है, उसने वो सारे भेदभाव खत्म कर दिए। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई अन्य जाति, सब कुछ नहीं, मसीह में कुछ नहीं है, ना खतना कुछ है, ना खतना रही, नई सृष्टि सब कुछ। ये फोकस पॉइंट होना चाहिए कलीसिया के अंदर, लेकिन ये नहीं है। भेदभाव खूब जम के हो रहा है, और जहां फिजिकल लोग होंगे वहां भेदभाव जरूर। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर जाते हैं। उसका प्रेम प्रकट होता है। अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो वो प्रेम जो हम परमेश्वर से करते हैं, परमेश्वर हमारे अपने उस प्रेम को हमारे अंदर देखता है और अपने प्रेम को हम पर प्रकट करता है। और वो ये कि पुत्र का अनुग्रह होता है और हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे अंदर आती है, और पवित्र आत्मा की सहभागिता से हम परमेश्वर के राज्य में आगे जाने लगते हैं। यही कलीसिया की सेवा में वो करना चाहता है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी योजना और आपकी प्लान के अनुसार हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में आपका कार्य हो, हमारा भीतरी मनुष्यत्व नई सृष्टि में परिवर्तित हो और परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन से प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है, वो ज्योति हम सब के जीवन से, सब विश्वास करने वालों के जीवन से ऐसे प्रकट हो कि हम जहां कहीं जाए उस ज्योति के द्वारा लोग परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव प्राप्त करें और परमेश्वर की महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।